एग्जाम्पल नंबर 4 रिलेटेड विद क्वेश्चन नंबर 22। ख्याल करिएगा, एग्जाम्पल 4 रिलेटेड, दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट सेम है, एक नया कॉन्सेप्ट है। और ये भी नोट कर लें कि ये दोनों क्वेश्चंस काफी दफा पेपर के अंदर लॉन्ग में आए हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, लेकिन मेरे बच्चे लॉन्ग के हवाले से। अब देखें, ये करने से पहले एक नोट लिखना। कभी आप लोगों ने 9th क्लास में ये भी तवज्जो, एक्स के मॉड की डेफिनेशन सुनी होगी, पढ़ी नहीं सुनी होगी मेरे बच्चे। एक्स के मॉड की डेफिनेशन याद रखना, अगर किसी का मॉडुलस खत्म किया जाए तो साइन आता है प्लस मनफी का। अब सुन लें, अगर मेरे बच्चे मॉडुलस खत्म किया जाए तो प्लस मनफी का साइन आता है। इसका मतलब एक्स के मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, प्लस एक्स कब होती है? लिखें, एक्स के मॉड की मेरे बच्चे वैल्यू प्लस एक्स होती है अगर, लिख लें, इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल 0। और ये माइनस एक्स होती है, बताऊं कब? इफ एक्स इज लेस देन 0। ये मेहरबानी करके डेफिनेशन नोट कर लें एक्स के मॉडुलस की। आगे चल के अगले सवाल के लिए मैं एक्स मनफी ए के मोड की डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक्स के मोड की डेफिनेशन की जरूरत है। प्लस मनफी एक्स, ये प्लस होगा इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, मनफी एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। इट्स ओके मेरे बच्चे। अब आ जाए, हम पहले नोट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। लिखें, इंटीग्रल इंटीग्रल -1 टू टू, इधर है x प्लस एक्स का मोड, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अच्छा, इसमें कोई इतनी स्ट्रगल वाली बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रगल मेरी है, मतलब समझने वाली चीजें, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा मेरी है भाई, मतलब चीजें जो समझानी है। इधर देखना, एक बात याद रखिएगा कि x का मॉड मॉडुलस के साथ कभी इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती। मॉड होगा, इंटीग्रेशन करना भी, सोचना भी बेवकूफी। पहले मॉडुलस खत्म करवाना। अब ये बताइए, सॉरी, ये सवाल करने से पहले एक और नोट साइड पे करके लिखे, ये भी जरूरी है। सुनिएगा, ये एक इंटीग्रल की नई प्रॉपर्टी है, ए टू बी, ये यहां पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जरा नोट करिएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपका दिल करे, आप मेरे बच्चे एक इंटीग्रल को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, किसी भी लम्हे दिल करे आप उसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बताऊं कैसे? अगर ये पहले क्या लिखा हुआ है, ए टू बी एफ, आप इस तरह करो, ए कर लो ए टू सी, सुन रहे, और दूसरा फिर क्या बनेगा, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बताओ यार, इट्स ओके। मैं बात को फिर रिवाइज करता हूं, लेकिन एक शर्त है, मतलब अगर ए टू बी है ना, आप उसके दो हिस्से बना सकते हैं, ए टू सी, सी टू बी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि वो जो जिस पर आपने उसके दो हिस्से बनाए हैं ना, वो सी नंबर लाए करे किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान कहीं। मेरे बच्चे, मैं आपको मिसाल देके बात समझा सकता हूं भाई। मिसाल के तौर पर देखे ना, पहले है 1 to 10 एफ ऑफ एक्स, आप इसके दो हिस्से बना लें, एक बना लें 1 to 5, एक 5 to 10। कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर उसके दरमियान हो, आप इस तरह भी बना सकते हैं, एक बना लें 1 to 3, एक 3 to 10। हाँ, ये जरूरी है कि वो जिस पर हिस्से बना रहे हैं दैट नंबर शुड लाई बिटवीन 1 and 10। नहीं समझते? अगर मिसाल के तौर पर ए टू बी है, यू कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, ए टू सी, सी टू बी, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शन फिर सेम होगा जो पहले था। इट्स ओके ना? अच्छा, अब जरा इधर आपने तवज्जो करनी कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये कहां से कहां तक लिमिट है, -1 to 2, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स जमा एक्स का मोड इंटू डी एक्स। मैं इसके दो हिस्से बना रहा हूं, भला कैसे? सुनिएगा, इस तरह करके, एक है -1 to 0, जरा बनाइएगा। इसका भी जवाब दूंगा कि मैंने दरमियान वाला नंबर 0 क्यों चूज किया, 0 पर क्यों दो हिस्से बनाए, इसका जवाब दूंगा। लेकिन अभी आप दो, आप ये अंदर यहां पर फंक्शन आएगा इंटू डी एक्स जमा। अच्छा, कोई आप में से बच्चा मुझे बता देगा,
मैं इसके दो हिस्से बना रहा हूं -1 to 2, एक मैंने बनाया -1 to 0, तो दूसरा बनेगा 0 to 2, क्योंकि ये लोअर है और ये अपर है। फाइनली वो रीजन तो हमने कवर करना ही है, 0 to 2, इधर भी ब्रैकेट और ये dx। थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, मैंने अंदर खाली जगह क्यों छोड़ दी। इसके अंदर ना, इधर देखना, इधर देखना, यहां पर है x, ये लिख लें x, तवज्जो करिएगा, ये देखें, ये वाली बात समझने वाली है। इसके बाद तकरीबन शायद सवाल हमारा एनडी हो जाए। ये देखना, यहां पर आना है x का मोड, लेकिन x के मोड की दो वैल्यूज हैं, एक +x और एक -x। हमने ये देखना है कि यहां पर +x आना है या -x आना है। आप ये बात समझनी है, ये नहीं, प्लीज तवज्जो, ये वैल्यूज ये होती हैं, ये जो लिमिट्स होती है ना, ये x की वैल्यूज होती हैं। x की वैल्यू शुरू हो रही है -1 और एंड कहां पे हो रही है 0। इसका मतलब है यहां पर वैल्यू 0 से लेस, x की वैल्यू 0 से, चलो मैं इस पे आपको समझा देता हूं। ये देखिए, वैल्यू है ना टोटल आपकी -1 to 2, ये 0, यहां पर क्या है -1 to 0, माइनस x की वैल्यू -1 to 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 से लेस है। और इधर देखें, ये मुझे बताएं x की वैल्यू जब 0 से लेस है तो x का मॉड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। इसका मतलब है यहां पर जब x का मॉड खत्म हो रहा है तो मैं मनफी का x लगाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर गौर करें, यहां पर 0 to 2, 0 to 2 से मुराद है x की वैल्यू शुरू कहां से हो रही 0, एंड कहां पे हो रही 2 पे, 0 से 2, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी। इसका मतलब है जो x, ये तो आना ही आना है ना फंक्शन, x के मोड की जगह +x आ जाएगा। आप मुझे बताओ बात क्लियर है या नहीं? बताओ मेरे बच्चे, बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब एक और बात, इसके अंदर एक एमसीक्यूज भी छुपा हुआ है, वो ये मुझे बताएं कि ये +x एंड -x विल बी कैंसल। मेहरबानी करके लिख ले। इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, यहां पर रह गया -1 to 0, क्या यहां पर 0 रह गया इंटू dx, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा कौन है 0 to 2, यहां पे 2x रह गया इंटू dx। पहले बताओ इट्स ओके। अच्छा, एक बात आपको बतानी है, एक दफा ना पेपर में एमसीक्यूज आया, एक दफा पेपर में एमसीक्यूज आया, बताऊं किस तरह करके, कि मैं 10 मिनट ठीक। अच्छा, अब ये देखें, एक दफा ना पेपर में मेरे बच्चे एमसीक्यूज आया, वो ये कि इसका जवाब बताएं। ऐसे करें, ऑब्जेक्टिव के लिए लिखना, नोट 0 की इंटीग्रेशन, आप में से कोई बच्चा बता सकता 0 की इंटीग्रेशन? ये आया था पेपर में, बताएं 0 की इंटीग्रेशन। याद रखना, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो। नहीं समझ आई बात की? लेकिन मेरी बात सुनो, ये मैक्सिमम बच्चों का जवाब है, मैक्सिमम बच्चों का, यार कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट होगी। वेरी सिंपल। अच्छा, एक दफा एमसीक्यूज ये आया, इधर देखना प्लीज, वो ये आया कि 0 dx, यहां पर मिसाल के तौर पर है 3 to 5 इसका। अब आपने फर्क देख रहे हैं सारे बच्चे, 0 की सिंपल इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये इसका पेपर में आ जाए कि 0, ये 3 to 5 0 dx, याद रखना, आप नोट कर लें कि इसका जवाब 0 ही होगा। अब क्या फर्क है, इधर देखना, फर्क देखिएगा। आप यहां पर एक नई चीज सीखोगे, बताऊं कौन सी? वो ये कि यहां पर पूछ रहा है कि 0 की इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट होगी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका बताऊं क्या मतलब होता है? ये जो लिखा होता है 3 to 5, ये फंक्शन का किसी फंक्शन का कर्व होता है, कर्व का फंक्शन होता है इंटू dx। ये बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये होती है कि आप इस कर्व का एरिया मालूम कर रहे हो। इस कर्व का क्या मालूम कर रहे हैं? एरिया। हम पढ़ेंगे 3.7 पूरी एक्सरसाइज में हम एरियाज निकालेंगे। उसने ये नहीं कहा होगा वहां पे इंटीग्रेशन करें, फंक्शन गिवन होगा, भाई ये कोई कर्व का फंक्शन है, इसकी यहां से लेकर यहां तक, ये जो एक्स की वैल्यू गिवन होती है, यहां से लेकर यहां तक का इसका क्या निकालें? एरिया। हम क्या करेंगे, जो कम वैल्यू होगी उसको लोअर लिमिट कहेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसका अपर लिमिट, इधर फंक्शन लिखेंगे इंटू dx, वो उसका एरिया निकलेगा। अब मकसद है कि इसका वो एरिया पूछ रहा है, अब इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, उसका एरिया क्या निकलना? उसका एरिया 0 ही निकलना। अब फर्क ये है, इसकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका जवाब 0। नहीं समझ आई? मकसद अगर लिमिट्स लगी हो
तो दूसरे लफ्जों में आपसे एरिया पूछ रहा है, एक फंक्शन ही कोई नहीं है तो उसका एरिया क्या निकलेगा? जीरो। इसका जवाब जीरो ही है। लेकिन अगर कोई पूछ ले सिंपल जीरो की इंटीग्रेशन तो वो कांस्टेंट है। बताएं बात क्लियर है? ये जमीन आसमान का इसमें और इसमें फर्क है। मैंने समझा था आप इसका जवाब कांस्टेंट दोगे, इसका भी कांस्टेंट दोगे, लेकिन तुम दो एंगल ना कोई ना कर, ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखें, अब मेरी बात सुने, यही बात हालांकि इधर आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, लेकिन पेपर में ऑब्जेक्टिव है गलत हो जाता। ये देखो, ये आप मुझे बता सकते हो आप -1 to 0 0 dx, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका जवाब जीरो है। लेकिन विद ऑब्जेक्टिव भी ये बात याद रखिएगा एज अ नॉलेज कि इसका जवाब तो क्या आ जाएगा? जीरो। बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल मींस कि वो एरिया पूछ रहा है उस कर्व का। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? 2x की तो मुझे करनी पड़ेगी। यहां से मैं किसको बाहर निकालूं? 2 को। 2 बाहर निकाल ले, ये रह गया 0 to 2 x dx। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है हमने इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी करनी? x की। 2 तो बाहर निकला हुआ है, वो बड़ा ही आसान काम है। आप जानते हैं x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x स्क्वायर बाई 2। मेरे बच्चे कर लें, 2x की x स्क्वायर बाई 2, but its limits are from 0 to 2. This 2 and 2 will be cancelled. You will be having only x square and 0 to 2. You can put the limits. अपर लिमिट, दरमियान में माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट। तो इसका मतलब है अपर पुट करने का मतलब है पहले पुट हो जाएगा 2 का स्क्वायर और मनफी 0 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर विल बी 4 मनफी 0। योर आंसर इज 4। बताएं बात क्लियर है? आपने देखें इस सवाल के सवाल आसान है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट 3 प्रॉपर्टीज आपको नहीं सिखाई। एक ये कि आप एक इंटीग्रल को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। दूसरी आपने ये सीखी कि विद डेफिनेट ये लिमिट्स हो और जीरो हो तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। लिमिट्स के बगैर हो तो जीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर आपने एक्स के मॉड की डेफिनेशन भी सीखी। इसलिए ये पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। अब इसके रिलेटेड है वो शायद क्वेश्चन नंबर 22 लिखेंगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, हाँ किसी ने रट्टा लगाना हो वो ये रट्टा लगा ले कि भाई पहले में एक्स का मॉड खत्म करें तो मनफी आता है, दूसरे में क्या आता है? प्लस। अगले सवाल में भी तरतीब यही होनी है, पहला मॉड खत्म होगा तो मनफी आएगा, अगले में प्लस आएगा। ये वैसे रट्टे के लिए बात कर रहा हूं, इतनी लंबी कहानी याद रखने की बजाय। इट्स ओके। अब लिखे नेक्स्ट। अच्छा, पहले मैंने आपको किसकी डेफिनेशन बताई है? एक्स के मॉड की। अब मेहरबानी करके सारे बच्चे लिखें एक्स मनफी ए के मॉड की डेफिनेशन लिखें जी। एक्स मनफी ए का मॉड, वैसे आपको ये तो पता ही है कि मॉड खत्म हो तो कौन आता है? प्लस माइनस। मेरे बच्चे अगर मॉड खत्म हो तो प्लस मनफी आता है। अच्छा, अब आप लिखें, ये बताएं कि इसके भी उसी तरह 2 हिस्से बना लें। मेरे बच्चे इस सवाल में मुझे एक्स मनफी ए के मॉड की जरूरत पड़ेगी, ख्याल करिएगा। अब बताएं एक्स मनफी ए का मॉड खत्म हो तो कितनी वैल्यूज आती हैं? 2, 1 विद द प्लस 1 विद द माइनस। लिखेंगे एक मेरे बच्चे लिख लें प्लस ये एक्स मनफी ए, एक लिखे मनफी और एक्स मनफी ए। पहले बताएं इट्स ओके। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताओ, प्लस कब होता है? जब मॉड के अंदर वाली चीज ग्रेटर और इक्वल 0। इसका मतलब है ये प्लस कब होगा? अगर एक्स मनफी ए ग्रेटर और इक्वल 0। वैसे अगर एक्स मनफी ए ग्रेटर और इक्वल 0 हो तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू कितना बनता है? ए। एक्स मनफी ए का मॉड नेगेटिव कब होता है? अगर मॉड के अंदर वाली चीज लेस देन 0। तो ये बताओ मेरे बच्चे, लेस देन 0 का मतलब है कि एक्स मनफी ए लेस देन 0। तो लेस देन 0 से मुराद है एक्स लेस देन ए होगा। एक्स लेस देन क्या होगा? ए। इट्स ओके। अच्छा, अब जरा मेहरबानी करके, बेशक आप लोगों ने ये लिखना है तो लिख लें, हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी एक्स मनफी 3 के मॉड की। सारे बच्चे लिखें जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक सो कि यहां पर ये एक्स मनफी 3 का मॉड है। हाँ जी, बताना एक्स मनफी 3 के मॉड की कितनी वैल्यूज होंगी? 2, 1 विद द पॉजिटिव, 1 विद द माइनस। और ये पॉजिटिव कब होगा? अगर एक्स ग्रेटर और इक्वल 3 डायरेक्ट लिख दूं। और नेगेटिव कब होगा? इफ एक्स इज लेस देन 3। इट्स ओके ना? आ जाए मेरे बच्चे अपने क्वेश्चन की जानिब, लिखें। अच्छा, वैसे आप भी मुझे लगता है सो रहे हैं। आपने मुझसे पिछले सवाल में ये पूछा भी नहीं कि सर आपने वो जो पिछले सवाल के 2 हिस्से बनाए थे -1 to 2,
-1 to 0, 0 to 2, आपने 0 पे ही उसको क्यों ब्रेक किया था? ठीक है ना। अब मैं बोल देता हूं उसके अंदर क्या था, x का मॉड। सुनिएगा प्लीज, पिछले सवाल में सिंपल x के मॉड की डेफिनेशन किस पे लगती है? 0 पे। एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0, इस वजह से मैंने उसको 0 पे ब्रेकअप किया। इट्स ओके ना। अच्छा अब इधर आ जाए, ये देखें इस 22 -1 से लेकर 5 तक इस मोड, सुनिएगा जी, इसके अंदर है x -3 का मोड इंटू डी एक्स। थोड़ी लिख के मेरी तरफ तवज्जो करिए। अब एक तो आपने बात मुझे ये बतानी है कि यहां पर है -1 to 5। अच्छा अच्छा ये भी ख्याल करना है जिस पर दो हिस्से बनाते होते हैं वो नंबर -1 और 5 के दरमियान हो कहीं से। अच्छा हाँ ये बताएं यहां पर x -3 का मोड है तो मैं इसका एक हिस्सा बनाऊंगा -1 to 3, एक 3 to 5। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन 3 पे लगेगी। ये देखें 3 पे ये ब्रेक होगा, 3 पे ये ब्रेक होगा, इसका मतलब है आ जाए इधर। इट्स ओके ना। ये जी ये, और वो प्रॉपर्टी भी आपको पता है कि एक लगेगा -1 to 3, इधर जगह छोड़ दें, अभी इसके अंदर कुछ ना लिखें, वो हम डिसाइड कर लेते हैं, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। बताएं दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? 3 to 5, इधर भी बेशक ऐसे ब्रैकेट लगा दें इंटू डी एक्स। हाँ ये आपने मुझे बात बतानी है, मैं आइडिया मैं आपको देता हूं। यहां पर x की वैल्यूज क्या है जरा गौर करिएगा। x इज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंड एंडिंग एट 3, -1 to 3, इसका मतलब x की वैल्यू 3 से लेस है। -1 to 3, 3 से लेस है। वहां से देख के बता दें जब x लेस देन 3 हो तो x -3 का मोड नेगेटिव होता है ना। तो इसका मतलब है यहां पर x -3 का मोड है वही आएगा बट विद द नेगेटिव साइन, मोड तो आना ही नहीं क्योंकि मैंने मॉडुलस की डेफिनेशन लगा दी। अब दूसरी देखिए, इसका 3 to 5। अच्छा शुरू कहां से हो रही है? वैल्यू 3, एंड कहां पे हो रही? 5 पे, मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर, ये देखें x ग्रेटर देन 3, तो वहां पर मेरे बच्चे प्लस का होता है। बताएं इट्स ओके। आगे इस सवाल के अंदर कोई मसला नहीं है, हमने जस्ट इंटीग्रेशन ही करनी है। पहले अलग अलग कर दें, भला कैसे? ये देखें ये क्या है -1 to 3, पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ना कर दूं, -x + 3, यहां पे dx प्लस यहां पर क्या है 3 to 5, इधर x -3 इंटू डी एक्स। मैं तो कहता हूं इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं और जहां पर कोई 3 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा वहां पर 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, करें फिर। पहले बताओ पहले किसकी होगी ना, माइनस बाहर निकलेगा -1 to 3 x की। अच्छा बताना फिर दूसरी किसकी होगी? 3 की, लेकिन 3 बाहर निकलेगा तो अंदर कौन रह जाएगा? 1। फिर किसकी होगी? x की, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 3 to 5। यार ओके ना। अच्छा फिर मुझे बताएं कि फिर -3 की होगी, तो -3 बाहर, इस 3 to 5 और ये 1 dx। कोई बात नहीं इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन तो हर कोई जानता है, x की इंटीग्रेशन। हाँ लिख लें, ये माइनस एज इट इज x की x²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 3 +3, 1 की क्या आ जाएगी x, -1 to 3, x की क्या आ जाएगी x²/2, 3 to 5, -3, 1 की फिर x आ जाएगी 3 to 5। हेलो पहले बताएं इट्स ओके। अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, भला कैसे कि ये 1/2 बाहर निकाल, इसके अंदर लिमिट्स पुट करें, अपर दरमियान में मनफी लगा के फिर लोअर तो करेंगे।
बताएं एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह 3 पुट होगा, 3 का स्क्वायर मेरा माइनस, फिर -1 का स्क्वायर, इससे +3, फिर ओनली एक्स है, तो एक्स की जगह भी उसी तरीके से अपर, अपर कौन होगा 3, दरमियान में माइनस, फिर -1, फिर 1/2, इट्स एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स की जगह पहले कौन आएगा 5, दरमियान में माइनस, फिर 3 का स्क्वायर, अच्छा -3, इससे ओनली एक्स, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट, अपर वाला कौन है 5, दरमियान में माइनस और फिर 3, इट्स ओके। अब ये बताएं मुझे कि यहां पर आपके पास आ जाता है -1/2, 3 का स्क्वायर 9, -1 +3, 3 मनफी मनफी +1 +1/2, मेरे बच्चे 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 3 का स्क्वायर 9, -3, 5 -3 वैसे ही 2, इस साथ अब लिखेंगे मेरे बच्चे, इट वाज क्वेश्चन नंबर 22, अब लिखें 23, थोड़ा सा आसान भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। अब लिखेंगे अब लिखेंगे 23, लिखेंगे आसान वाला, अब लिखेंगे 23 इंटीग्रल 1/8 टू 1, 1/8 से लेकर 1 तक। अच्छा मेरे बच्चे इधर स्मॉल ब्रैकेट x की पावर 1/3 +2, x की पावर 1/3 +2 होल का स्क्वायर, जबकि नीचे है x की पावर 2/3, लेकिन साथ ख्याल करिएगा साथ dx भी है। हेलो, आप एक काम करो, ये जो नीचे वाली पावर है ना x की पावर 2/3, इसको ऊपर भेजो। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो नीचे वाली पावर है इसको ऊपर भेज दें। देखो नीचे x की पावर +2/3 है, ऊपर जाकर क्या होगा -2/3, जी भेजे। ये मेरे बच्चे बनेगा ये जी, ये लिख के तवज्जो करिए। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस तरह किया कि ये जो नीचे वाली पावर है उसको ऊपर भेज दी। ये मुझे बताएं, आप लोगों को पता कि जो पावर के अंदर वाली चीज है अगर उसका बाहर डेरिवेटिव हो तो लगता है कौन सा रूल पावर, कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं कि जो पावर के अंदर वाली चीज है इसको साइड पे करके y लिखें और इसका डेरिवेटिव देखते हैं कि वो है कि नहीं है बाहर। अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेंगे। आप लिखेंगे आपका y कौन है x की पावर 1/3 +2, इसका मेरे बच्चे डेरिवेटिव लेते हैं, भला कैसे। अच्छा बताइएगा y का डेरिवेटिव dy/dx, x की पावर 1/3 होल की पावर हो तो पावर रूल लगता है, पावर शुरू में, मतलब यहां पर 1/3 शुरू में आएगा और फिर पावर में से एक मनफी भी करते हैं। मकसद है कि x की पावर क्या हो जाता है 1/3 -1, 2 इज अलोन कांस्टेंट, इस डेरिवेटिव विल बी 0। इसका मतलब है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे बच्चे क्या चीज बन जाएगी dy/dx, शुरू में कौन है 1/3, ये बन जाता है x की पावर 1/3 -2/3। मेरे बच्चे इसका मतलब है अगर आप ये चाहते हैं कि पावर के अंदर वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव हो
तो यहां पर 1/3 की कमी है। यहां पर 3 डिवाइड करें, बाहर 3 मल्टीप्लाई करें, लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3। ये लो, मैंने बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे इसका मतलब है फिर मैं अंदर भी करूंगा तो वो आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 2 इसका स्क्वायर। ये ले मैंने 3 से सॉरी इधर मैंने 1/3 कर दिया, और यहाँ पे x की पावर -2/3 और 7 है dx। अब मुझे बताएं, जो पावर के बाहर वाली चीज है वो अंदर वाले का डेरिवेटिव है ना? मेहरबानी करके मेंशन करें, मेंशन करें। 3 1/8 to 1 x की पावर 1/3 प्लस 2 होल का स्क्वायर। बाहर वाले को मैं लिख सकता हूं कि ये अंदर वाले का क्या है, डेरिवेटिव। अब मुझे बताएं, पावर के अंदर एक फंक्शन है, उसका बाहर क्या मौजूद है, डेरिवेटिव। तो इस पर लगेगा भला कौन सा रूल, पावर रूल। अब लगा लेंगी पावर रूल। अब ये भला कैसे कि बाहर तो 3, ये पता है ना आप लोगों को कि x की पावर 1/3 प्लस 2 ऊपर भी क्यूबिक हो जाएगा, नीचे भी क्यूबिक, बट इट्स लिमिट्स आर फ्रॉम 1/8 to 1। दिस 3 and 3 विल बी कैंसल। अच्छा, इसका मतलब है कि ये चीज आपके पास रह जाती है x की पावर 1/3 प्लस 2 इट्स होल क्यूबिक, बट इट्स लिमिट्स आर फ्रॉम 1/8 to 1। नाउ यू कैन पुट द लिमिट्स। अपर दरमियान में माइनस लगा के फिर लोअर। अच्छा, पहले x की जगह 1 पुट होगा, ये बताएं जब x की जगह 1 पुट होगा तो वो बन जाएगा 1 की पावर 1/3 प्लस 2 इस क्यूबिक, दरमियान में माइनस, फिर लोअर पुट होगा। तो ये बताएं लोअर कैसे होगा, x की जगह कौन पुट होगा, 1/8। तो ये देख लें, ये मेरे बच्चे बन जाएगा 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2 एंड इट्स आल्सो क्यूबिक। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, 1 की पावर समथिंग का जवाब कितना होता है, 1। तो इसका मतलब है इट विल बिकम 1 प्लस 2 इस क्यूबिक माइनस। अच्छा, अब इस बात के साथ एग्री करोगे कि इसका 1/8 पावर 1/3 है। 1 की पावर समथिंग का जवाब तो 1 नहीं होता है। हम इस तरह करते हैं, नीचे ना 8 की पावर 1/3 लिख लेते हैं और प्लस 2 एंड इट्स क्यूबिक इज ऑलरेडी दिए। ये जो 8 पावर 1/3 है, नीचे ना 8 को मैं लिख सकता हूं 2 क्यूबिक, फिर 3 एंड 3 कैन बी कैंसल। तो मेरे बच्चे ये ख्याल कर लेना, 1 प्लस 2 विल बी 3 क्यूबिक, इधर आ जाएगा ओनली 1/2 प्लस 2 इज क्यूबिक। अच्छा, 2 प्लस 1/2 विल बी, ये 2 कैसे है, समझ आ गई। फिर मैं बात 2 2 क्यूबिक, 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2 रहेगा, कोई बात नहीं। 2 प्लस 1/2 इट विल बी 5/2 इज अ बिग ब्रैकेट। ये देखें जी, 3 क्यूबिक विल बी 27 माइनस, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। कोई इंटीग्रेशन होती है, कोई ऐसी चीज होती है, आसान काम, बिल्कुल कैलकुलेशन चल रही है, जमा तफरीक चल रही है, और लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये बताएं 2 जमा 1/2 ये आ जाता है। मतलब बात करने का ये है कि आप लोगों ने सिर्फ इतनी स्ट्रगल करनी है, यही गर्मी बर्दाश्त करनी है, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। माइनस, कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट आप यही काम। अच्छा, तो 5 क्यूबिक विल बी 125, 2 cubic will be 8. You can take its LCM, that will be 8. 1 is divide 27, 8 are 216 minus 125, 91। तो ये मेरे बच्चे 91 डिवाइड बाय कौन है, 8। ये आपका जवाब।